हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचपी कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी में। फ्रेंड्स, हमने पिछले पार्ट में हमने ड्राइंग मास्टर कमीशन पेपर का 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलिए नेक्स्ट 25 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, एक समचतुर्भुज के प्रत्येक अंत्य कोण का माप 140 से 142 के बीच में है। उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है 9, क्योंकि जो 9 भुजाओं वाला समबाहुभुज होता है उसका कोण 140 होता है, 40 डिग्री होता है। तो ये 136 और 142 के बीच लाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक समान कोणिक त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र मीन्स इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन सेंटर, सर्कुम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर्स आर, इसका राइट ऑप्शन है सी, कोइंसाइडिंग, एक ही जगह होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 28, इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज। मतलब कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण निम्न में से कौन होता है? सिंपल सी बात है कि जो होती है इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तो उसमें जो कर्ण होता है उसके ठीक सामने जो होता है लंब होता है, मीन्स 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, समकोण। एक स्पर्श रेखा एक वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। तो राइट ऑप्शन इज ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, एक वृत्त के समानांतर कितनी रेखाएं हो सकती हैं? वृत्त के समानांतर में 4 रेखाएं हो सकती हैं। आप एक स्पर्श रेखा एक डायरेक्शन में लीजिए, दूसरी में, तीसरी और चौथी तरफ से, तो इसकी 4 समानांतर रेखाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा कई बार वृत्त के उस बिंदु पर कहते हैं। मीन्स जब वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या उसकी स्पर्श रेखा पे जाती है तो वो उसका परपेंडिकुलर होता है, मीन्स नॉर्मल बोलते हैं उसको, लंब हो सकता है। तो राइट ऑप्शन इज डी। एक रेखा जो एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं छेदक रेखा। नेचुरली है, छेद कर दोनों तरफ छेद करेगी तो छेदक रेखा ही होगी वो। तो राइट ऑप्शन इज बी। 33 क्वेश्चन नंबर, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट इज कॉल्ड, तो स्पर्श बिंदु होता है उसका वो, तो टेंजेंट पॉइंट होगा। टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट पॉइंट होगा उसका वो। तो राइट ऑप्शन इज डी। एक घन में कितने वर्ग होते हैं? तो घन जो होता है, आप कमरा मान लो, आप बॉक्स मान लो, कोई भी, तो उसमें 6 साइड्स होती हैं, तो 6 उसमें वर्ग हुए। तो राइट ऑप्शन इज बी। किसी वृत्त पर खींची गई छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? छेदक रेखा 2 ही बिंदुओं पे होंगी, एक तरफ से वो छेद करेगी तो दूसरे तरफ निकलेगी, तो 2 ही बिंदुओं पे छेद होगा उसका। तो राइट ऑप्शन इज 2 ए। क्वेश्चन नंबर 36, जीवा और चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं इसको, वृत्तखंड कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज सी। उसके बाद वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बाहर से जब भी एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 38, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजें कितने प्रकार की होती हैं? तो भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण जो होता है वो 3 ही होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एक होगी समबाहुभुज, समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज, आइस उसको बोलते हैं स्कैलिन। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजें 3 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अर्धवृत्त में बनाई गई त्रिभुज जिसका शीर्ष अर्धवृत्त से छुए वो कौन सी त्रिभुज होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, समकोण त्रिभुज होती है वो। क्वेश्चन नंबर 40, द लार्जेस्ट स्ट्रेट लाइन ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ऑब्वियसली सबसे बड़ी भुजा को कर्ण ही कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 41,
जामुनी रंग, हरा रंग तथा संतरी रंग किस श्रेणी में आते हैं? ये द्वितीयक श्रेणी यानी सेकेंडरी रंग कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स में जो मेन कलर होते हैं उनको प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, और जो मिक्स करके बनाए जाते हैं वो सेकेंडरी कलर्स होते हैं। टर्शरी कलर, इनको भी आगे मिक्स करके जो निकलते हैं वो टर्शरी कलर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वस्तु चित्रण स्टिल लाइफ पेंटिंग करते समय प्रथम 6 छात्रों की वस्तु से कितनी दूरी होगी? देखो, सबसे फर्स्ट लाइन, जब भी हम स्टील पेंटिंग करते हैं, स्टील जो मॉडल बनाते हैं, तो उसमें पहले बैठते हैं 7, तो उनकी दूरी होती है 2 मीटर। उसके बाद बैठते हैं 6, तो उनकी दूरी होती है 2.90 मीटर। मीन्स इसका राइट ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा कहती है, कॉर्ड को जो भी मिलाते हैं उसको जीवा बोलते हैं, दैट इज कॉर्ड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट टाइप ऑफ आर्ट इज डिफाइंड अंडर द फाइन आर्ट्स? तो इसमें डांस आर्ट है, पोस्टर आर्ट है, टेरिकोटा आर्ट है, स्कल्पचर आर्ट है। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो टेरिकोटा मृद भांड कला, मतलब जो घड़े वगैरह हम बनाते हैं, वो भी इसी में ही आती है, ललित कलाओं में ही आती है। तो इसका राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु सभ्यता का उत्खनन में मुख्यतः कौन सी कलाकृतियाँ मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से पशुपति मूर्ति, कांसे की नर्तकी, पुरोहित की प्रस्तर मूर्ति। इसका राइट ऑप्शन डी है, ये तीनों चीज़ें मिली थी वहाँ, तो ये राइट ऑप्शन इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 46, मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मौर्यकालीन में जो है मेन काम पत्थर और ईंटों का प्रयोग होना शुरू हो गया था, तो इसकी मेन विशेषता राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 47, कुषाणकालीन एक नवरी ब्राह आइकन जो मिला था, उसकी कहाँ से फाउंड हुआ था? वो गया, मथुरा, गांधार या किशनगढ़? तो कुषाण, मैक्सिमम कुषाणों ने राज जो है गांधार रीजन पे किया है, तो इसका राइट ऑप्शन इज सी, गांधार। तो आपने अगर कुषाण की कोई बात आती है, कुषाणकालीन जो भी थे, तो इनका ज़्यादातर अफगानिस्तान और गांधार के एरिया में इनका राज रहा है, तो मेन राइट ऑप्शन इसका गांधार ही रहेगा। 48, श्रीलंका के राधापुरा की बुद्ध प्रतिमाओं कहाँ की कला प्रभाव है? तो मथुरा कला, गांधार कला, अमरावती कला, इनमें से कोई नहीं। तो पर इसका जो राइट आंसर है वो मथुरा कला है, तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद 49, गुप्तकालीन मंदिरों को आकार की और शैली की दृष्टि से कितनी कोटियों में बांटा जा सकता है? तो इसके लिए राइट ऑप्शन है 5, ऑप्शन डी 5। और क्वेश्चन नंबर 50, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस कोटि के अंतर्गत गिना जाता है? देवगढ़ का मंदिर, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मंदिरों के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि उनको कैसे पहचान होती है उनकी। तो ये जो है शिखर मंदिर है, तो इसमें ये शिखर मंदिरों के श्रेणी में गिना जाता है। तो आज हमने 25 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए। नेक्स्ट 50 और जो भी अगला पेपर होगा नेक्स्ट उसमें होगा। टिल देन, गुड नाइट, शब्बा खैर।